हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कल ही बात करा था। कल क्या क्या बात करा था, याद है? हाँ, 4 टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था। पहला है कम्बिनेशन, जिसको एडिशन भी बोलते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चारों के बारे में बात करेंगे आज और कल के वीडियो में। लेक्चर को यदि आप एक साथ मिला दो तो आपका ये चारों का चारों टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं ये दोनों बताने वाला हूँ और बाकी दो कल के क्लास के लिए। ठीक है, तो अब क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने जैसे कि बोला था जुड़ना। पीरियोडिक टेबल याद किया? वेरी गुड। नहीं किया होगा, पता है हमको, कर लिया करो यार, तुम्हारे काम है। बाबू नहीं बनेगा उसके बिना कोई भी नहीं तुम रिएक्शन बना सकते हो ना ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो रटोगे कितना? 200-300 रिएक्शन आपको रटने पड़ जाएंगे कम से कम एग्जामिनेशन के लिए। और रिएक्शन आता है 5 से 6 मार्क्स का पक्का आएगा। चाहे वो बैलेंस करना हो, बनाना हो या कुछ भी हो, 5 मार्क्स का वो तो फिक्स है। तो क्या करोगे? याद कर लो, बहुत आसान है। 30-35 ही तो याद करने बोला, ज्यादा थोड़ी। तो चलो देखते हैं पहला कौन सा था। पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है, कॉम्बिनेशन मतलब ही होता है जुड़ना, कंबाइंड। हम सुने होगे ना, कंबाइंड मतलब दो चीजें जुड़ गई। जैसे तुम्हारा कंबाइंड क्लास चलता होगा, क्या होता था? 2 क्लास में कम स्टूडेंट है, दोनों को एक ही साथ बैठा दिया, मतलब दोनों के क्लास के स्टूडेंट को मिक्स कर दिया गया। लेकिन जब उसको कंबाइंड सेशन को तुम क्या बोल सकते हो? जैसे सपोज करो ए सेक्शन और सी सेक्शन मर्ज हो गया, कंबाइंड क्लास चलने लगा। तो वो जो नया वाला जो क्लास चल रहा है, जो बी सेक्शन में चल रहा है, क्या बोलेंगे उसको? ए सेक्शन है या सी सेक्शन है? ना ही वो ए है ना ही सी है, वो कंबाइंड क्लास। यानी दोनों के नेचर तो होंगे, लेकिन कोई बस ना ए का नेचर होगा ना सी का होगा, दोनों का मिलकर एक नया ही बना देगा वो। ठीक है, उसके जो शोरगुल होंगे, झगड़ा होंगे, जो भी होंगे, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे अलग होंगे बाकी सबसे। राइट, तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? मैंने बोला था 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप जब एलिमेंट एलिमेंट ही रिएक्ट करे। एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपने रटा है अभी तक या आगे रटोगे, जो भी पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है सारा का सारा क्या कहलाता है? एलिमेंट। राइट, दूसरा में क्या होगा? एक कंपाउंड होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, आपस में रिएक्ट करेगा। और तीसरे टाइप का जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें क्या होता है? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ ही मर्ज हो जाता है और एक बड़ा कंपाउंड बनाता है। तो तीनों टाइप का रिएक्शन देख लेते हैं, साथ में ही बैलेंस करना भी देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो आप क्लास 7 में पढ़े होगे, चप्पल चोरी वाला कॉन्सेप्ट, वही हम अप्लाई करने वाले हैं बिल्कुल। जैसे सपोज करो, बहुत सरल सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो घिसा पीटा से वही लेता है, Na प्लस Cl। अब ये Cl तो जानते हो क्लोरीन, और Na क्या था? सोडियम। अब इस दोनों की वैलेंसी की बात करते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 17। अब ये 17 को डिस्ट्रीब्यूट करके देखो तो, हाँ करो ना, पहले ऑर्बिट में कितने जाएंगे? 2, दूसरे में बिल्कुल सही 8 और तीसरे में 7। ये तो 8 नहीं है, मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था? इसको 8 पूरा होना चाहिए। अब ये क्या कर सकता है? चाहे तो ले सकता है या दे सकता है। 7 का 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत हार्ड है, तो ये क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। राइट, तो इसकी वैलेंसी क्या क्या कहलाएगी? 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो शेयरिंग कर रहा है। क्लोरीन की वैलेंसी 1। ऐसे ही सोडियम, इसका नंबर कितना होता है? 11। हाँ, तो 11 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 8 8 तो 10 हो गया, बच कितना गया? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? देना चाहेगा ना। राइट, तो इसकी वैलेंसी 1। अब हम लोग करते क्या है? क्रॉस कर लेते हैं, मतलब Na के नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे और Ca के नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, अब जब ऐसे लिखते हैं तो क्या बनता है देख लो। Na 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि 2 होता 3 होता तो लिख देते, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यदि नहीं भी लिखते हैं तो इसका मतलब वो 1 खुद ब खुद Na है ना। हाँ, जैसे मैं हूं तो मैं एक आदमी हूं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? मैं तो हूं ही ना अकेले। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे Cl के आगे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बनाएगा? NaCl। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे ये एक्सचेंज आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, जैसे एक लेते हैं एग्जांपल, एल्युमिनियम का किसके साथ करवा है? ऑक्सीजन। ठीक है, देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है?
याद कर लेना, जैसे हमने ये निकाला है बाकी सबका भी निकाल लेना, ठीक है। और बहुत आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। और ये तो बेसिक मेथड है, क्लास 7 वाला मैं अभी यूज कर रहा हूँ। आगे चल के आप ही लोग को मैं बताऊंगा, क्लास 10 में भी कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उन लोग को ये बहुत क्लियरली बताया जाएगा रिएक्शन को कैसे, यानी ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा से हम इसको डील कर पाएंगे। अभी के लिए देख लें, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस होगा, राइट। और क्रॉस होके क्या बना देगा बताओ, एल्युमिनियम के आगे क्या, अरे यार ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म होता है, इसीलिए O2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ठीक है। यहाँ पे 13 के का क्या होगा, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 होता है, तो ये 3 वैलेंसी हो जाता है इसका पहले में 2 होता है, दूसरे में 6 होता है। 6 तो निकाल नहीं सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वैलेंसी कितना 2, राइट। अब देखो ये क्रॉस करेगा, Al के नीचे कितना लिखेंगे, ये वाला ना, बिल्कुल 2। और O के नीचे कितना लिखेंगे, क्या 6, नहीं 6 क्यों लिखोगे, अच्छा ये 2 into 3 कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है हमको, इस 2 से मतलब नहीं है, ये 2 की क्या चीज बता रहा था, मात्र मॉलिक्यूल को बता रहा था, लिखना ये होगा यानी O3, ठीक है। अब अगला देखो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो पहला टाइप का रिएक्शन हो गया एडिशन। दूसरा टाइप का रिएक्शन थोड़ा सा साफ कर लें, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट पॉज करना। चलिए अगले टाइप का देखते हैं, जब जब कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एडिशन ही या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलोगे, ठीक है। हाँ इसको चलो अब इसमें कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे SO2 का ले लिए प्लस O2, यानी SO2 को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, S को सल्फर बोला करते हैं, ठीक है, याद तो किए होगे। और ये 2 को डाई बोला करते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो जब भी आपको ऐसा नाम दिखे तो आप पढ़ोगे सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। यदि 3 लिखा होता ट्राई ऑक्साइड, अभी बनाएंगे, इससे क्या बन जाएगा, SO3 बन जाता है। और SO3 को क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, अब ये भी बोला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुने हैं ना इस कार्बन मोनोऑक्साइड का, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी दिखाई नहीं देता। वो एयर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो गायब हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई कौन देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और कुछ भी जलना स्टार्ट होता है, यानी कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जब कार्बन रिएक्ट करता है तो वो बस एक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। और इस चक्कर में होता है क्या, कार्बन सेंट्रल एटम में हो जाता है और ऑक्सीजन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। ये जो रोटेट हो रहा है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, एक दूधिया सा, हाँ यानी हर चीज के इमेज को, लाइट जो पास हो रहा था उधर से यदि डायरेक्ट पास हो जाता तो क्या होता, वो गायब हो जाता। लेकिन लाइट को क्या कर रहा है, घूमने के कारण लगातार लाइट को फैला दे रहा है। और ये लाइट फैलने के कारण वहां पे एक दूधिया कलर का व्यू बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं ये दूधिया कलर का धुआं है, राइट, स्मोक है। तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाइट कलर का जो स्मोक निकलते रहता है जब जब कुछ भी आप जलाते हैं। उसके साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है वो, तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ही बना देता है, यानी CO2 ही बना देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके फिर से एक नया कंपाउंड बनाता है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, जब 2 कंपाउंड ही आपस में रिएक्ट कर ले, तो इसी के जस्ट नीचे देख लेते हैं टाइप 3। अब इसके कुछ एग्जांपल आप बताओगे क्या, बताओ, जैसे CaO प्लस आगे आगे क्या H2O, CaO प्लस H2, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये था क्या, क्या हुआ, CaO प्लस H2O COH का होल ट्वाइस, क्या बनाया, ये भी कंपाउंड रिएक्ट करके एक बड़ा कंपाउंड ही तो बनाया। तो ये भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन ही है, यहाँ पे भी तो जुड़ रहा है।
इसको भी हम लोग कम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा एडिशन में ही थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो हमको नहीं लगता है जो अब इसमें डिकम्पोजिशन और बाकी सब मैं डाल सकता हूँ। आगे जैसे जैसे क्लास आएगा मैं क्लियर करूंगा, बस ये एक समझ लेता हूँ ये हुआ कैसे, ठीक है, ये जरूरी हमको लग रहा है। तो देखो CaO का मतलब होता क्या है, Ca डबल बॉन्ड O के साथ है, ये CaO का मतलब है, ठीक है। जैसे ही H2O रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करेगा H2O, देख लेते हैं। तो ये H2O क्या करता है, हाँ ये H2O मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसको यदि आप इमेज बनाना चाहें HOH ऐसा कुछ इमेज होता है, ये वाटर है और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, और ये H2O वाटर है आपका, तब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बुझा हुआ चूना ही बनाएगा। तो कैसे बनाएगा वो देख लो। सबसे पहले ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया, जैसे ही जुड़ेगा ये वाला बॉन्डिंग तो टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यही हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ आया। अब ये OH क्या कर सकता है, तो ये OH अब यहाँ से बच करके ये फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही शिफ्ट करेगा तो ये इस साइड सिंगल बॉन्ड के साथ अब क्या बना देगा, देख लो O और ये H क्या बना दिया, CaOH, कितना OH, दो OH, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, Ca के दोनों साइड OH लग चुका है, राइट। तो इसी को बोलते हैं CaOH का होल्डर्स, राइट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।